जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है धर्मसेन का न्याय। पुराने जमाने की बात है। एक राजा था, उनका नाम था धर्मसेन। धर्मसेन का जैसा नाम था वैसा ही उनका काम भी था। वो धार्मिक होने के साथ साथ न्यायप्रिय भी थे। उनके दरबार में लोग दूर दूर से न्याय के लिए आते थे। एक दिन धर्मसेन अपने दरबार में बैठे दरबारियों से विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं बर्बाद हो गया। किसी ने मेरे घर से मेरे कीमती संदूक चुरा लिया है। उस संदूक में ढेर सारा धन था जिसे मैंने अपनी कड़ी मेहनत से कमाया था। कृपया मेरी सहायता कीजिए। व्यापारी की बात सुनकर धर्मसेन ने कहा, भले व्यापारी, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? क्या चोरी वाले दिन तुम्हारे घर कोई बाहरी व्यक्ति आया था क्या? व्यापारी बोला, मेरे अलावा मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे 3 वर्ष का बेटा और 2 नौकर है। चोरी वाले दिन कोई भी बाहरी आदमी मेरे घर भी नहीं आया था। अच्छा, कल तुम अपने दोनों नौकरों को दरबार में ले आना, चोर उनमें से ही कोई एक है। धर्मसेन ने कहा। दूसरे दिन वो व्यापारी अपने दोनों नौकरों को दरबार में लाकर उपस्थित हुआ। धर्मसेन ने उन दोनों को एक एक थैली दी जिसमें 100 मुद्राएं थी और बोले, तुम दोनों कल दरबार में इन थैलियों को लेते आना। तुम दोनों में जो चोर होगा उसकी थैली की 1 मुद्रा कल कम हो जाएगी और ध्यान रहे कि इन थैलियों को खोलना मत। दूसरे दिन दोनों नौकर थैली लेकर राज दरबार में फिर उपस्थित हुए। धर्मसेन ने दोनों की ओर मुस्कुराते हुए देखा, फिर दोनों के हाथों से थैली लेकर मुद्राएं गिनने लगे। अचानक उन्होंने एक नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, पकड़ लो उसे, यही असली चोर है। शुरू में तो नौकर ने अपराध कबूल नहीं किया, पर सख्ती से पूछने पर उसने स्वीकार किया कि उसी ने संदूक चुराया है। धर्मसेन के न्याय से व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, महाराज, आपने कैसे जाना कि असली चोर यही है? इस पर धर्मसेन हंसकर बोले, सीधी सी बात है, चोर की थैली में 1 मुद्रा अधिक थी। दरअसल चोर ने पकड़े जाने के भय से थैली में खुद ही 1 मुद्रा डाल दी थी, पर यही उसकी भूल थी और वो पकड़ा गया। धर्मसेन के न्याय से व्यापारी बहुत खुश हुआ। वो राजा की जय जयकार करता हुआ चला गया। जय श्री कृष्ण।